जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सप्लेन कर रहे हैं टीचर्स डायरी को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे टीचर्स डायरी विद पीटीएम है इसका नाम, ठीक है। पीटीएम रजिस्टर को देखिए, सत्र के अंत में छात्र उस विद्यालय में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये निर्धारित करता है। अगर यहां काम हुआ है तो सत्र के अंत में बच्चे के विद्यालय छोड़ने के बहुत कम चांस रहेंगे। अगर कार्य नहीं हुआ है यहां पर, तब जो है पेरेंट्स अपने बच्चे को मजबूरी में हटाते हैं। पेरेंट्स देखिए, जब एक बच्चा एक विद्यालय पढ़ रहा होता है ना, तो दूसरे विद्यालय में बहुत मजबूरी में जाता है पेरेंट्स। जब ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है, ठीक है, अध्यापक बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, तब हटाते हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को शौक हो बच्चों को विद्यालय से हटाने का, लेकिन अगर इस पर काम हो रखा है पूरा, तो छेनी हथौड़े से भी विद्यार्थी को कोई दूसरा विद्यालय वाला नहीं काट सकता। पेरेंट्स को क्या चाहिए वो इसके अंदर है। देखिए पीटीएम रजिस्टर में क्या है, ये आपका पीटीएम रजिस्टर है। इसके ये देखिए P1, ये आपका जो पीटीएम रजिस्टर है, टीचर डायरी विद पीटीएम रजिस्टर, तो ये सारे के सारे कार्य होने के बाद P1 और P2 देखिए, ये एक पेज है, ये एक बच्चे का रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर इस पर काम हुआ है तो स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम ये कहता है कि विद्यार्थी को छेनी हथौड़े से भी दूसरे विद्यालय वाले नहीं काट सकते। और यहां पर काम नहीं हुआ है तो ऐसा समझ लीजिए घर घर जाना पड़ेगा एडमिशंस के लिए। पेरेंट्स के क्या कहते हैं, निहुरे करने पड़ेंगे, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं सर अगली बार हम आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, हैं। लेकिन इस प्रकार से पेरेंट्स कितने आ सकते हैं, झांसे में आते हैं बेचारे, ठीक है, लेकिन फिर काम नहीं होगा तो फिर वो अगले सत्र में अपने बच्चों को विद्यालय से हटा लेंगे। तो ये पीटीएम रजिस्टर P1 और P2, तो पहले P1 पेज को देखते हैं, बहुत सिंपल है। पीटीएम का पर इसका नाम ही पीटीएम रजिस्टर है, टीचर डायरी विद पीटीएम रजिस्टर। तो पीटीएम रजिस्टर का एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चे का नाम और क्लास, फादर्स नेम, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस में केवल गांव का नाम या मोहल्ले का नाम, ठीक है। उसके बाद में उनका क्या रोल नंबर है, उसके बाद में ये हमारे ऑल आर्ग्यूमेंट मार्क्स, ये बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है एक प्रकार से। मान लिया ये हमारे हैं सब्जेक्ट्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स सभी क्लासेस में होते हैं, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट्स आप लिख लीजिए एक बार। FA1 की परीक्षाएं हुई वो यहां लिख लीजिए, कितने नंबर में से हुई यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद में उनके मार्क्स यहां पर चढ़ा दीजिए। कब चढ़ेंगे, जब एग्जाम होंगे, ठीक है। अब FA2 के वो यहां पर, हाफ ईयरली के हुए यहां, FA3 FA4 एनुअल, और यहां पर इसका टोटल भी आ जाता है। तो एक प्रकार से बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी बन करके। और हां, फायदा कितना है, जब पीटीएम होगी तो पीटीएम के समय पर एक तो क्लास रजिस्टर और एक पीटीएम रजिस्टर बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। पेरेंट्स को छोटी से छोटी जानकारी उनके बच्चे के देने वाला है, क्योंकि पीटीएम का सही तरीका देखिए, पेरेंट्स क्या समझते हैं कि पीटीएम का मतलब स्कूल जाओ, फीस जमा करो, घर वापस आ जाओ, ठीक है। पीटीएम को प्रभावी बनाने के लिए, पीटीएम की महत्वता पेरेंट्स को बताने के लिए हमें पीटीएम रजिस्टर का प्रयोग पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। तो पीटीएम रजिस्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 पेज इसको एक्सप्लेन कर, P1 और P2 जो एक बच्चे के लिए है। ये वाले में एक बार फिर से बता दूं, ये वाला पेज जो है आपका ये, ठीक है। जितने बच्चे आपकी कक्षा में है उतने पेजेस इसमें लगा रखे हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया ऑल आर्ग्यूमेंट मार्क्स, आप समझ, बहुत सिंपल है, रिपोर्ट कार्ड की तरह है। उसके बाद में आप देखिए यह है लास्ट ईयर प्लस अदर, क्या किसी प्रकार को बैलेंस पिछले साल का उनके ऊपर बचा होगा, ग्रामीण क्षेत्र है, बचा जरूर होगा, ठीक है। नहीं बचा है बहुत अच्छी बात है। अप्रैल में क्या आना है, मई में क्या आना है, जून में क्या आना है, जुलाई में क्या आना है, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, किन किन महीनों में कितना कितना रुपया पेरेंट्स से विद्यालय में आना है, ठीक है। उसके बाद में डिपॉजिट, क्या कितने रुपए उन्होंने उसमें से जमा कर दिए, पता चल जाएगा यहां से आपको। अब बार बार आप रेट मांगते हैं क्लर्क से, या क्लर्क आपको लिस्ट बना करके देते हैं, भाई ये है ये है ये है, तो आपको पता रहता है कि इस पेरेंट्स की फीस जमा करिए। आप भी अपने पास जमा ले, लकड़ी की कच्ची पेंसिल से या कुछ भी आप यहां पर मेंशन करके चलिए, ताकि आपको सारा रिकॉर्ड पता हो कि इनका पेरेंट्स का क्या क्या सिस्टम है। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है,
पेरेंट्स को कॉल भी करना पड़ता है फीस के लिए, वो वादे भी करते हैं। तो यहां पर स्पेस भी दे रखा है, देखिए आपको उनके वादे यहां पर लिखने के लिए स्पेस भी दे रखा है कि कितने वादे उन्होंने यहां पर किए हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमने फोन किया, उन्होंने कुछ कह दिया, ठीक है जी हमने कह दिया, व्यवस्था खराब हो जाएगी, यहां पर नोट करना पड़ेगा। तो ये हमारा P1 पेज है, ठीक है। P1 पेज पर जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक तो बच्चे के मार्क्स का, जब पीटीएम होगी तब पेरेंट्स को बता सकते हैं सर देखिए आपका FA1 का रिकॉर्ड ही है, FA2 का रिकॉर्ड ये, यहां से फोटो भी दे सकते हैं, उन्हें क्लिक करा सकते हैं। उसके बाद में अब हम P2 पेज को एक्सप्लेन करेंगे। P1 एक्सप्लेन हो गया, P2 को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताएगा कि अगले सत्र विद्यालय में पेरेंट्स के क्या फीडबैक रहेंगे, वो यहां से पता चलेगा। देखिए नेम और पीटीएम, नेम हम फ्री में लिख देंगे बच्चे का एक बार, ठीक है। अब यहां पर नंबर 1 डेट, नंबर 2 LBW वर्क, आप समझ गए होंगे, क्लास रजिस्टर में बता दिया गया है, टीचर डायरी में बता दिया गया है कि बच्चों को रिवीजन करने के लिए जो कार्य दिया जाता है, एक नोटबुक बनाई जाती है LBW नोटबुक, जिसे बच्चे हिंदी का भी रिवीजन उसमें करते हैं, इंग्लिश का भी रिवीजन करते हैं। हम उसकी बात नहीं करें, जो पेरेंट टीचर्स ने काम दिया है उन्हें होमवर्क, वो तो करेंगे नोटबुक्स में, लेकिन बच्चे स्वतः अपने आप रिवीजन करके चलते हैं, उसे बोलते हैं लर्न बाय राइटिंग वर्क, ठीक है। स्टडी टाइम, यहां पर स्टडी टाइम मेंशन होगा। ट्यूशन, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, मोबाइल यूज कितने देर करता है, ग्रीटिंग, नमस्ते पैर सलाम, बैग इंस्पेक्शन, पेरेंट्स बैग चेक करते हैं उसका या नहीं करते हैं, एक्सरसाइज एंड गेम्स, कौन से गेम खेलता है बच्चा, छोटा सा लिख दीजिए, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है। इवनिंग रिपोर्टिंग एंड डिनर एक्टिविटी, इवनिंग रिपोर्टिंग से हमारा तात्पर्य यह है कि शाम के समय जब खाना खाया जाता है तो बच्चों के अंदर अच्छी आदत, अच्छे संस्कार पेरेंट्स से तो मिलते हैं, लेकिन कक्षा अध्यापक का विशेष योगदान रहता है। अगर आप अपनी कक्षा में बच्चों से ये कहते हो बेटा जब घर शाम को खाना खाया जाता है तो पापा को पानी ले जाकर के दो, खाना ले जाकर के दो गरम गरम, ठीक है, पापा से पूछो कुछ और तो नहीं लाना है, ठीक है। अब आप नहीं कहेंगे तो जो अच्छे परिवार हैं तो वो, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि डिनर एक्टिविटी में बहुत कम बच्चे भाग लेते हैं, लेकिन जो कक्षाध्यापक इस बात को बताते हैं बच्चों को, तो डिनर एक्टिविटी में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जब भाग लेने के लिए कहा जाता है उनसे। चैप्टर टेस्ट, जब एक पार्ट समाप्त होता है विद्यालय में तो हर अध्यापक को एक चैप्टर टेस्ट लेना है। चैप्टर टेस्ट लेने के बाद में इसका ना चैप्टर टेस्ट सिग्नेचर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट लेने के बाद में चेक करने के बाद में वो पेरेंट्स के पास जाता है, पेरेंट्स उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो ये तो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पर हमें बात करनी है, लेकिन सबसे पहले जो पीटीएम होगी तो पीटीएम से पहले होगी एसटीएम। आप कहेंगे एसटीएम क्या है? पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग, एसटीएम स्टूडेंट टीचर मीटिंग। सबसे पहले स्टूडेंट टीचर मीटिंग होगी एक, जब बच्चा विद्यालय में आए आपके कक्षा अध्यापक। डेट, बच्चे से कहिए बेटा LBW वर्क करते हैं आप? बोले हाँ जी करता हूं, टिक लगा दो। बेटा घर पर पढ़ने का टाइम क्या है आपका? तो बच्चे से घर पर पढ़ने का टाइम पूछिए और यहां पर संक्षिप्त में लिख 6 to 8 जो भी बताता है, PM जो भी जरा है इतना स्पेस इसमें। ट्यूशन पढ़ते हो तो पढ़ता है तो टिक लगा दीजिए, नहीं पढ़ता है तो क्रॉस लगा दीजिए। मोबाइल यूज करते हो? बोले नहीं करता हूं तो क्रॉस लगा दीजिए, जो वो कहे वो लिखो, ठीक है। ग्रीटिंग, अगर बच्चा हिंदू है, लड़का है, बेटा पैर छूते हो घर जाकर के, ठीक है। हिंदू लड़की है, नमस्ते करते हो बेटा, मुस्लिम लड़का बेटा सलाम करते हो। तो जो भी है वो कहता है कि हाँ, तो बट जो कहता है वो करते चले जाओ उसका। एक्सरसाइज, बैग इंस्पेक्शन, क्या आपके पापा जी आपके घर में कोई बैग चेक करता है सप्ताह में एक बार? बोले हमारा तो कोई बैग चेक नहीं करता, तो क्रॉस लगा दीजिए। एक्सरसाइज करते हो बेटा मॉर्निंग नोट करके? बोले हाँ जी करता हूं। वो कहेगा, झूठ बोलेगा, बोलने दीजिए। बोले ठीक है बेटा आप करते हो, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो आप तो, ठीक है। इवनिंग रिपोर्टिंग एंड डिनर एक्टिविटी, शाम के समय बेटा जब पापा खाना खाते हैं तो खाना खाते समय पर पापा को डिनर एक्टिविटी पार्टिसिपेट कीजिए और उन्हें पूरे दिन की दिनचर्या अपनी सुनाइए।
रिपोर्ट दीजिए उन्हें कि पापा आज हम विद्यालय गए, आज हमने ये सीखा, आज हमने ये किया। ये आदत पेरेंट, मैंने एक वीडियो भी प्रिपेयर की है इसके रिगार्डिंग पेरेंट्स के लिए, आप पेरेंट्स को भेज दीजिएगा कि पूरे दिन में एक बार शाम के अपने बच्चे को अपने पास जरूर बुलाएं। अदरवाइज पेरेंट्स क्या करते हैं, आए और मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। अरे 2 मिनट अपने बच्चे से बात कर लो, ठीक है। तो इवनिंग रिपोर्ट, अब बच्चा कहता है हाँ जी हाँ बेटा चैप्टर टाइप से सिग्नेचर कराते हो, बोले हाँ जी हाँ कराता हूं। अब बच्चे से कही बेटे सिग्नेचर कर दो आप अपने। बच्चे ने साइन कर दिए, आप अपने भी साइन कर दो, ठीक है। अब आप कहिए बेटा आपने रिकॉर्ड तो दे दिया, लेकिन अब बेटा स्कूल में होगी पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग जब होगी तो जो बातें आपने बताई है वो सब पेरेंट्स से पूछी जाएंगी आपकी। अगर इनमें से एक भी झूठी निकली तो बेटा आप समझ तो गए होंगे, तो बच्चा भयभीत होगा और जो बातें उसने हमें बताई हैं उन बातों को सच करने का प्रयास घर पर करेगा। मान लिया उसने 6 to 8 का समय लिख दिया, हमारे तो एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक पेरेंट्स आए, पीटीएम चल रहा था, तो टीचर ने पूछा सर आपका बच्चा 6 to 8 लिखवा करके गया है, पढ़ता है? तो बोले हाँ पढ़ता है। तो बोले अच्छा ये बात है। हमने पूछा क्या बात है जी? बोले बात ये है कि 6 से 8 तक पढ़ने बैठता है और ये जरूर कहता है पापा देखो बैठ रहा हूं, पढ़ रहा हूं मैं। तो हम सोचते थे यार ऐसा क्यों कहता है, तो अब समझ में आया ये इसलिए कहता है कि इसे पता है कि हम यहां आएंगे और हमसे ये वाली बात, एक छोटा सा प्रयास बच्चे का भविष्य बना सकता है। तो जब पीटीएम होगी तो इन्हीं पॉइंट्स को देखिए, कितनी पीटीएम्स का यहां पर स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पीटीएम इसमें आ सकती है, इतनी होती है पूरे 17 विद्यालय में, ठीक है। तो 8 पीटीएम का रिकॉर्ड यहां पर पेरेंट्स का, यहां पर पेरेंट्स के वही वाली पूछेंगे सारी की सारी जो है। पेरेंट्स का सिग्नेचर करा लीजिए, टीचर पर सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये पीटीएम रजिस्टर सत्र के अंत में ये बताएगा कि इसके पेरेंट्स कितनी पीटीएम में अवेलेबल हुए हैं। अब पीटीएम में अवेलेबल नहीं हुए काहे की शिकायत कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद में हमारा कॉलम है फोन पीटीएम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके टीचर्स डायरी है, उस टीचर्स डायरी में प्रार्थना के समय पर आपको 2 बातों पर ध्यान देना होता है। एक तो जो आपके जो टास्क्स हैं उन टास्क्स को पढ़ना होता है, प्लस जो आपके माई रिमेनिंग वर्क हैं। जब कोई काम याद आता है तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रार्थना के समय पर बच्चे प्रार्थना करें, आप अपने विद्यालय में आकर के अपने कार्यों को पढ़ो। जैसे कार्यों को पढ़ोगे वो आपको याद आ जाएंगे, तब तो पूर्ण होंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पूर्ण नहीं होंगे। आपके रिमेनिंग वर्क है उन्हें पढ़ लीजिए, अब जैसे पढ़ लेंगे तो आप अपडेट हो जाओगे, ठीक है। उस दिन उन कार्यों को करना प्रारंभ आप कर दोगे। तो हम बात कर रहे हैं फोन पीटीएम की। तो इसमें जो हमारे डेली वर्क है पढ़ने वाले, उसमें एक कॉलम है जिसमें लिखा है कम से कम 2 बच्चों के घर तथा ज्यादा से ज्यादा समय के अनुसार। हमने छात्र अनुशासन कॉल की। अगर हमने स्कूल को नंबर 1 बनाना है तो प्रतिदिन केवल 2 बच्चों को घर, कक्षा अध्यापक को छुट्टी में या मॉर्निंग में, जब भी आपको प्रबंधन समय दे, पेरेंट्स को कॉल जरूर करनी है शिकायतों पर। अब कॉल कैसे करनी है, पॉइंट्स बहुत सारे के सारे ऊपर लिखे हुए हैं इसमें। आप फोन पीटीएम में डेट इंसर्ट कीजिए और उन सब पॉइंट्स पर पेरेंट्स से बात कीजिए और जिन पेरेंट्स से बात हुई है उनका नाम मेंशन कर दीजिए, यहां पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। और किसी कारण से आपको विद्यालय छोड़ना हुआ, अगले अध्यापक आएंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड मिलने वाला है। आप विद्यालय तो छोड़ेंगे लेकिन रिकॉर्ड भी छोड़ेंगे। यहां पर अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो आप अपने साथ में सब कुछ लेकर के चले जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं फोन पीटीएम की। अगर ये फोन पीटीएम हो गई, 12 कॉलम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 में से आपने 10 11 12 कॉल कर दी पूरे साल में, 1 महीने में 1, ठीक है। तो एक विद्यालय की इमेज बन जाती है कि विद्यालय के अध्यापक बच्चों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर आप, और हां उस समय पर बहुत काम आती हैं ये, जैसे कि ध्यान तो रखा नहीं है, अब पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर रहे हैं तो अध्यापक पेरेंट्स को फोन करते हैं, बोले सर बच्चों की फीस जमा होनी थी। बोले फीस के लिए तो बहुत फोन करते हो,
बच्चे की पढ़ाई के लिए कभी फोन नहीं करते। लेकिन जब आप ये वाला काम कर रहे होगे तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसके बाद में सेटिस्फेक्शन कॉल बाय प्रिंसिपल और मैनेजर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्यालय के प्रबंधक जी को नमस्कार, प्रधानाचार्य जी को नमस्कार। देखिए ये कॉलम आपका है, जैसे कि मैनेजर प्रबंधक जी हैं, कुछ तो विद्यालय में रहते हैं, कुछ विद्यालय में नहीं रहते हैं, कुछ का पास में कोई कार्य होता है। तो उनसे निवेदन है कि अगर आप अपने विद्यालय को ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं तो क्या करना है, किसी भी टीचर की टीचर डायरी ले लीजिए आप, ये ठीक है, और बच्चों का ये वाला जो पेज है ये ओपन कर लीजिए। आपको यहां दिखाई देगा कि अध्यापक ने कितना कार्य किया है। अब फिर आप उनके पेरेंट्स को कॉल कीजिए, डेट मेंशन कर दीजिए आप भी यहां पर, ठीक है, और उनसे बात कीजिए क्या विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय का स्टाफ आपके बच्चों का, आपके बच्चे का विशेष ध्यान रखता है। तो अगर कॉल्स चल रही होंगी, फोन पर बात चल रही होंगी, बच्चों का ध्यान रखा जा रहा होगा, बोले हाँ जी अध्यापक बहुत ध्यान रखते हैं जी बच्चों का, ठीक है, तो यहां पर सेटिस्फेक्शन में आप लिख दीजिए पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब आपने कॉल किया और उन्होंने ये कह रहे हैं कोई ध्यान नहीं रखता आपके यहां जी, ठीक है, कोई ध्यान नहीं रखता, और हमारा तो बच्चा साहब ये है और ऐसा, तब आप सारी शिकायत उन्होंने कर दी। तो आप बताइए इतना जहर उन्होंने अब भर रखा है, बाद में क्या होगा जब एडमिशन का समय आएगा तो आपको क्या करना है, उस अध्यापक को अपने सम्मुख बुलाना है और उनसे बात करनी है कि इन्होंने ये फीडबैक दिया है आपके प्रति, क्यों दिया है, आप उनसे बात कीजिए। लड़ाई आपकी है, हमने आपको कक्षाध्यापक बनाया है, ठीक है, और कक्षाध्यापक का काम है अभिभावक के साथ में संपर्क स्थापित करना। वो आप संपर्क नहीं स्थापित कर पाए हैं और अगली कॉल हम फिर करेंगे, तो तब तक आप इनसे बात कीजिए। अब क्लास टीचर बात करेंगे, बोले सर क्या क्या शिकायत कर दी, बोले भाई जब है शिकायत तो कर दी सर, आगे से हम आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे। अब उन्होंने ध्यान रखा, ठीक है, तो क्या होगा, उन्हें लगेगा भाई विद्यालय के प्रबंधक जी भी विशेष ध्यान रखते हैं। और जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि कम से कम 5 कॉल 10 मिनट लगेंगे मात्र, ये अगर आप करते हैं तो विद्यालय ग्रोथ करेगा। क्यों ग्रोथ करेगा, जब विद्यालय के प्रिंसिपल सर, ये अब देखिए पता चलेगा मैनेजर सर ने तो कॉल कर रखा है इसमें, ठीक है, आपने भी कॉल कर दिया कि वो मैं जी विद्यालय के इस प्रकार से स्कूल के प्रिंसिपल बोल रहे हैं, आपसे कुछ बच्चे के बारे में बात करनी थी। बोलिए जी बताइए। बोले क्या आपके बच्चे का ध्यान रखा जाता है विद्यालय में, कोई समस्या तो नहीं है। तब उन्होंने देखा अरे यार टीचर्स भी बात करते हैं, मैनेजर सर का फोन भी आया, तब प्रिंसिपल सर का फोन आया है, तो वो ऐसे करके बोले हाँ जी रखते हैं। ऐसा लगा लीजिए छेनी और हथौड़े से विद्यालय से बच्चा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो समस्या आ जाएगी। तो प्रिंसिपल सर और मैनेजर सर से निवेदन है कि इस कार्य का अवलोकन यहां करें। स्कूल गुरु मैनेजमेंट जिन विद्यालयों में लागू हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, नंबर 1 विद्यालय अपने क्षेत्र के, और जो न्यूली अभी एडेड हुए हैं उनके मैनेजर से मेरा ये कहना है कि भाई इस कार्य को जरूर करके चलिए। अगर आपने नहीं किया होगा तो जब इंस्पेक्शन होगा विद्यालय का तो पता चल जाता है स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम में कि कौन से कार्य चल रहे हैं, कौन से कार्य नहीं चल रहे हैं, चाहे तो प्रिंसिपल सर के कार्य हो या मैनेजर सर के कार्य हो या फिर अध्यापकों के कार्य हो, ठीक है। तो हमने आज एक्सप्लेन किया पीटीएम रजिस्टर को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद।